बच्चों, आज आ गए हैं हम आपके सामने चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लेकर और इसकी एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं आज, जिसके अंदर सबसे पहले आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का एक्चुअल में मतलब होता है रिप्लेसमेंट। जैसे आपने कभी देखा होगा दैट इन योर क्लास, ठीक है, व्हेन अ टीचर इज एब्सेंट, तो जब कभी टीचर एब्सेंट होता है, ठीक है, अनदर टीचर इज सेंड इन रिप्लेसमेंट ऑफ दैट टीचर। तो उस केस में आप कहते हैं कि ये पीरियड सब्स्टिट्यूशन पीरियड है, यहाँ पे किसी का सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। तो इस बात से क्या मतलब होता है बच्चों? इस बात से मतलब होता है कि अगर आप बात करें एक क्लास की, तो यानी कि अब उसमें किसकी वैल्यू किसी और ने ले ली है, ठीक है। ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के अंदर। अगर मैं एक्सरसाइज 3.3 का एग्जांपल लूँ आपके सामने, तो एक्सरसाइज 3.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले उन्होंने मुझे फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरी दी है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। लेकिन मैं सेकंड वाली को अभी सेकंड इक्वेशन नहीं मानूंगा। देखो, ज़्यादातर जो मैं सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ वो मैं माइनस वाली को यूज़ करके लगाता हूँ। कैसे? अब यहाँ पे y माइनस में, इसको आप दूसरी तरफ ले जाइए यहाँ पर, तो 4 के साथ आके ये 4 प्लस वाई बन जाएगा। अब इसे मैं सेकंड इक्वेशन मानूंगा। ज़्यादातर मैं सब्स्टिट्यूशन जब लगाता हूँ तो माइनस वाली इक्वेशन को चेंज करता हूँ। अब आगे देखो, इसमें आगे इसके अंदर अब x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 प्लस वाई। तो मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूटिंग, क्या लिखना है आपको, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को 1 के अंदर। तो जब आप इक्वेशन 2 को 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो y इक्वल्स टू 14 है, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, x की जगह पे आएगा 4 प्लस वाई, ठीक है, 4 प्लस वाई, और एक अलग से y तो था ही, इक्वल्स टू 14। अब इस केस के अंदर 4 प्लस वाई कितना हो गया आपका, 2y इक्वल्स टू 14। अब 4 यहाँ पे प्लस में, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, 14 माइनस 4, यहाँ पे 10 आ गई वैल्यू, तो 2y 10 के इक्वल हो गया। अब अगर मैं 2 को उधर लेके जाता हूँ तो उधर जाके डिवाइड करेगा, इससे बेहतर है मैं यहीं उसे कट कर दूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, द वैल्यू ऑफ y विल कम 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अब y की वैल्यू आ गई है आपकी, तो आप क्या करेंगे, जिस इक्वेशन को आपने सब्स्टिट्यूट करा था, यानी कि सेकंड वाली को, यानी कि यूजिंग 2, क्या लिखेंगे आप, यूजिंग 2, यूजिंग आप सेकंड वाली को यूज़ करेंगे। अब सेकंड वाली में है क्या आपके पास, सेकंड वाली में आपके पास था x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, ठीक है। तो जब x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई था, आप y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, y की वैल्यू आई थी 5, ठीक है, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे आप, तो 4 प्लस 5, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9। दिस इज़ हाउ सब्स्टिट्यूशन इज़ डन, और ये इसी तरीके से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है करने का। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आप नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट के अंदर सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका। अगर आप सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों s माइनस टी लिया हुआ है इन्होंने। s माइनस टी की जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल है, और उसके बाद में s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2, ये दूसरी इक्वेशन है, इसको 6 के इक्वल गिवन है, ठीक है।
तो जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं उसे फर्स्ट इक्वेशन नहीं मानूंगा, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैं थोड़े से चेंज करूँगा। देखो क्या करूँगा मैं, अभी s माइनस टी इक्वल टू ज़ीरो, मैंने आपको बताया हुआ है कि माइनस वाले को मैं प्लस में करता हूँ, तो माइनस टी उधर जाके प्लस हो जाएगा, s की वैल्यू 3 प्लस टी आएगी, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन लूँगा। और सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर अब यहाँ पर 3 और 2 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, 3 2 ज़ार 6, ऊपर 2 की ऐसे मल्टीप्लाई 2s, 2 3 ज़ार 6, ऊपर 3 की मल्टीप्लाई 3t इक्वल्स टू 6। अब ये 6 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि ये 2s प्लस 3t इक्वल आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 36 के। तो यानी कि ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आपको क्या लिखना है, सब्स्टिट्यूशन करना है अब आपको, तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1 वी गेट। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन में 2s की जगह पे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होनी है, 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से 2 3 ज़ार 6 और साथ में 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब 2t प्लस 3t कितना हो गया, 5t, तो 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 36 आएगा। 6 यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाके ये हो जाएगा माइनस के अंदर, तो 36 माइनस 6। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ ऐसे, एक सेकेंड। जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। देखो होगा क्या अब, ठीक है, अब ज़रा देखें एक सेकेंड, हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 5t जो है वो इक्वल है किसके, 36 माइनस 6 यानी कि 30 के। ठीक है, तो t इक्वल आ जाएगा 30 और नीचे लिख देंगे आप 5, 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30। तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 6। अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे यूजिंग फर्स्ट के अंदर बच्चों आपके पास था s इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस टी था आपके पास। ठीक है, तो उस केस के अंदर s इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस टी की वैल्यू 6, यानी कि s इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस 6 क्या आ जाएगा आपके सामने 9। तो यानी कि आपकी s की भी वैल्यू आ गई और t की भी वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज़ आपके पास इस तरीके से आ सकती हैं। बताओ समझ में आ रहा है सबको। अब आगे देखो बच्चों, आगे मैं इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट वैसे इजी है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए आप थर्ड पार्ट खुद से ही ट्राई करिएगा, मैं आपको फोर्थ पार्ट करके दिखा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट के अंदर पॉइंट में आ गया, और पॉइंट में आते ही ना बच्चे घबरा जाते हैं कि ये पता नहीं हमारे सामने क्या आ गया, लेकिन ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं होती। देखो बहुत ईजी होता है, ठीक है, मज़ा आएगा आपको इसे करने में। 1.3 है और मैं इसमें अभी ना थोड़ा सा स्पेस ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस करके मैं ना यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकेंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 पॉइंट, नेक्स्ट वाली है 4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अगर आप पहली वाली इक्वेशन में देखें तो देखो दो तरीके होते हैं, या तो मैं पॉइंट हटा के, यहाँ पे पॉइंट है तो मैं पॉइंट हटाऊँ, यहाँ पे 10 आ जाए, फिर यहाँ पे भी पॉइंट हटाऊँ, यहाँ पे भी 10 आ जाए, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट बात है, और यहाँ पे भी पॉइंट हटाऊँ और यहाँ पे भी 10 आ जाए, और 10 10 10 तीनों में है तो कट होके आ जाए, और ये हो जाए 2x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 13, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे मैं आपको सेकंड इक्वेशन में करके दिखाता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, मैं डायरेक्टली तीनों में एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो बस सीधा पॉइंट हटा देता और डायरेक्टली लिख देता 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। आप दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड इक्वेशन है, अब इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे 4x इज इक्वल्स टू 23 और 5y उधर जाके माइनस का 5y हो गया। उसके बाद में x किसकी वैल्यू के इक्वल है, 23 माइनस 5y अपॉन 4,
ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, तो आपको थर्ड को फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप एक लाइन बना लेता हूँ मैं सेपरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में अब अगर आगे देखूँ मैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन किसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब फर्स्ट कौन सी थी, 2x + 3y = 13। तो यहाँ पर 2x की जगह पे क्या लिखा हूँ मैं, 23 - 5y / 4 + 3y = 13, ठीक है। अब 2 1 जार 2 कट हो जाएगा, 2 2 जार 4 से, और ये जो 2 है ये इसके साथ एलसीएम लेगा, ठीक है। तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, तो यहाँ पे 2 1 जार 2 ऊपर तो सेम आएगा, 23 - 5y प्लस 1 2 जार 2, 2 की 3 से हो जाएगी 6y आ जाएगा यहाँ पर = 13। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके, सॉरी इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 13 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो 26 आएगा इधर, और इधर क्या चेंज आएगा, -5y + 6y है, तो यहाँ पे y बचेगा 23 + y। तो यानी कि क्या आ रहा है यहाँ पे, 23 + y = 26। अब y की वैल्यू क्या आ गई, 26 प्लस का 23 है, तो उधर जाके माइनस, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी 3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y कमिंग, द वैल्यू ऑफ y कमिंग ओवर हियर इज़ 3। तो ये भी एक वैल्यू आपके सामने आ गई है, ठीक है। अब जैसे ही आपके सामने y की वैल्यू आई, आप उसे थर्ड में पुट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये थर्ड थी ना मेरे सामने, दिस वन इज़ द थर्ड, ठीक है। तो मैं आप इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, तो यानी कि यहाँ से x = किसके आ सकता है, 23 - 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5 3 जार 15 / 4। तो 23 - 15 / 4, 23 - 15 कितने हो जाएंगे आपके, 8। तो 8 / 4 यानी कि 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, यानी कि जो x की वैल्यू है बच्चों वो 2 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर, ठीक है बच्चों। अब आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है। तो अगर आप फिफ्थ वाले को देखें, तो फिफ्थ वाले में ना कुछ अजीब सा आपको रूट वगैरह गिवन है। देखो दो इक्वेशंस कुछ इस जैसी हैं, जैसे पहली वाली तो है √2x + √3y और 0 के इक्वल गिवन है, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन है। और यहीं पे सेकंड भी गिवन है। सेकंड में क्या कर रखा है इन्होंने, सेकंड में आपके सामने √3x दिया है, ठीक है, और -√8y दिया है और = 0। देखो मैं सेकंड वाली को, सॉरी माइनस वाली को हमेशा चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं चेंज करूँगा, √3x = √8y आ जाएगा, और फिर x √3 भी नीचे चला जाएगा, तो √8y / √3 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे बच्चों, मैं कहूँगा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1, 2 को 1 के अंदर क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है 2 को 1 के अंदर। तो जब आप 2 को 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे आपने √2 लिया हुआ है, और वहाँ पे आप x की जगह पे क्या रख रहे हो, √8 / √3y + √3y = 0। तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, √2 × √8 √16 हो जाएगा, और √16 जैसा कि आप जानते हैं √16 4 के इक्वल होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ इन दोनों के लिए। देखो यहाँ पे मैंने 4y लिखा ऊपर, प्लस अपॉन में जो एलसीएम है वो √3 है, √3 1 जार 1 के ऊपर इससे √16 4 होता है 4y, 1 की √3 से √3 के ऊपर √3 × √3 3y आ जाएगा। अब ये √3 जो है वो 0 के इक्वल उधर हो गया, तो 4y + 3y, 4y + 3y एक्चुअल में इक्वल होता है 7y के, ठीक है। तो किसके इक्वल दिखाऊँ मैं, इसे बताओ बच्चों, मैं आई विल शो इट = 7y = 0। अगर 7y 0 है, तो यानी कि y भी तो किसके इक्वल होगा, y भी 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे यूजिंग सेकंड, आप सेकंड को यूज़ करेंगे। अच्छा, अब सेकंड के अंदर क्या था, सेकंड के अंदर गिवन था √8 / √3 और y की वैल्यू क्या आई है, 0। तो एनी नंबर हैविंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी = 0, यानी कि x भी 0 आ गया आपका, और आपका y भी
ज़ीरो आ गया, दोनों के दोनों आपके यहाँ से ज़ीरो आ गए। अब नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट जो इसका लास्ट वाला है वो है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट के अंदर बच्चों 3x/2, ठीक है, -5y/3, -5y/3, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट, -5y/3, अपॉन में 3 है इसके, अपॉन 3 इक्वल है यहाँ पर किसके, इक्वल आ रहा है -2 के। तो यहाँ पे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इक्वेशन लिखेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार ऊपर आ जाएगा 9, 3 2 ज़ार 6, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ार 10, इक्वल्स टू -2, यानी कि 9x - 10y इक्वल्स टू 6, यहाँ डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 -2 इंटू 6 यानी कि -12, 9x - 10y इक्वल आ गया -12 के। ये तो आ गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद एंड या ऑल्सो आप कुछ भी लगा सकते हैं। x/3 अगर यहाँ पे गिवन आ जाता है x/3 प्लस y/2 किसके इक्वल, 13/6 के, तो उस केस में 3 और 2 का एलसीएम आपको 6 लेना है। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 के ऊपर, 2 3 ज़ार 6, 3 के ऊपर, इज इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों को आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन है 9x - 10y इक्वल्स टू 12। अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 9x इक्वल आएगा 12 प्लस 10y के, और x इक्वल आएगा 12 प्लस 10y अपॉन 9 के। तो ये थर्ड इक्वेशन आ रही है। मैं क्या करूँगा, मैं इसे पुट करूँगा, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग एक ही बात है। 3 इन 2 वी गेट, तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इसे पुट कर दिया, यानी कि 2x की जगह पे कौन आ जाएगा, 12 प्लस 10y इस वाली इक्वेशन के अंदर देखो, ठीक है। 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13, तो यानी कि अब यहाँ पे 2 के अंदर मल्टीप्लाई, 24 प्लस 20y प्लस यहाँ पे 9 एलसीएम में, तो 1 9 ज़ार 9, 9 की 3 से ऊपर 27y इक्वल्स टू 13। अब 24 प्लस यहाँ पे आ गया 20 प्लस 27, 47y, और 9 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 13 से, 13 9 ज़ार होता है 117, ठीक है। तो 47y किसके इक्वल आया, 117 माइनस 24 के, ठीक है, 117 माइनस 24 के। तो अब इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, 47y विल बी इक्वल टू 7 माइनस 4 3, फिर 11 माइनस 2 करेंगे आप तो 9, ठीक है। एक सेकेंड, 7 माइनस 4 3, अच्छा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके सामने, 93/47। फ्रैक्शन में आ रही है, कोई बात नहीं, घबराए मत, कभी कभी वैल्यूज़ फ्रैक्शन में भी आ जाती हैं। और अगर आपके सामने y आ गया तो आप x को भी तो निकाल सकते हो बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन। ये रही थर्ड इक्वेशन आपकी, तो थर्ड इक्वेशन को यूज़ करके आप निकाल सकते हो y की वैल्यू, ठीक है। दैट यू कैन डू, ठीक है, इन योर होमवर्क। ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x using third equation. This is in your homework. बाकी के लिए stay tuned, और अच्छी वीडियोस दिन ब दिन अच्छी होती ही जा रही हैं, आप देखेंगे, ठीक है, और आगे आगे और अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए बच्चों, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आने वाले टाइम के अंदर। मार्क माय वर्ड्स, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपको, बहुत सारी वीडियोस बनते रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये काम शुरू कर दीजिए। ये पार्ट 1 है एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है, और जो पार्ट 2 है वो भी जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। अभी पार्ट 1 आपको करना है। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको ये समझाया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। समझ रहे हैं बच्चों? दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन।